प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, बच्चे सफाई अभियान में निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,992 नए मरीजों की हुई पहचान। नमस्कार, 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छता अभियान में बच्चे शहर से लेकर गांव और घर से लेकर स्कूल तक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चे स्वच्छता का संदेश पूरे देश में फैलाएंगे। विभिन्न राज्यों से आए बच्चों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त तक पूरे देश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान सप्ताह मनाने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम और चंपारण आंदोलन के संदर्भ में कहा कि आज ही के दिन गांधी जी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा और पुष्पांजलि अर्पित की और उच्च तकनीक से लैस केंद्र के दोनों भवनों का अवलोकन किया। बल्कि स्वच्छ और विकसित भी हो, उनके इस स्वप्न को आदर और महत्ता देते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। बापू के स्वच्छाग्रह के प्रति 130 करोड़ भारतीयों की कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। साथियों, पूज्य बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिंब देखते थे। वो स्वराज के स्वप्न की पूर्ति का एक मार्ग स्वच्छता को भी मानते थे। और मुझे संतोष है कि स्वच्छता के प्रति बापू के आग्रह को पूरी तरह समर्पित एक आधुनिक स्मारक का नाम अब राजघाट के साथ भी जुड़ रहा है। साथियों, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गांधी जी के स्वच्छाग्रह और उसके लिए समर्पित कोटि कोटि भारतीयों के विराट संकल्प को एक जगह में समेटने का एक प्रयास है। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन जिलों में 124 ब्लॉकों की 1199 पंचायतों की 71 लाख से अधिक आबादी बाढ़ के प्रकोप का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और इसी दौरान पूर्णिया के चूनापुर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने वीरपुर और सुपौल इलाके में बाढ़ और नदियों के कटाव का सर्वेक्षण भी किया। बाढ़ की ताजा स्थिति पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 95,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 33 टीमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य कर रही हैं। लगभग 10.5 लाख लोगों को 1420 सामुदायिक रसोई से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तटबंधों पर रहने वाले लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एंटी रेबीज किट और स्नेक बाइट सीरम के साथ मेडिकल टीमों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। जो विभिन्न कैंटोनमेंट जोन है या हाई रिस्क एरिया है, वहां पर हम लोग कैंप मोड में कोविड का टेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ चूँकि फ्लड इफेक्टेड एरिया है ये, तो हम लोग साथ में जो है डॉग बाइट का और स्नैक बाइट का इंजेक्शन भी रखते हैं। उसके लिए अलग से कर्मी प्रतिनियुक्त रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पश्चिम चंपारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की जानकारी ली। बेगूसराय में बालान नदी के बढ़ते जलस्तर से भगवानपुर के धनकौल आलापुर क्षेत्र में ग्रामीण सड़क 20 फीट टूट गई है।
और 3 सड़कों पर 1 फीट से ज्यादा पानी का तेज बहाव हो रहा है। इससे लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही चौर इलाके में पानी आ जाने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। खासकर भगवानपुर प्रखंड और तेघड़ा प्रखंड की 1 दर्जन पंचायतें बलान नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। वह बांध है, बांध के किनारे से बांध तोड़कर और घर के माध्यम से जो है पानी इधर की ओर गौड़ा चौर धनकौल चौर की ओर जा रही है। ये लगभग अभी तो आबादी धनकौल पंचायत में जितने भी व्यक्ति हैं लगभग आधा से अधिकांश लोग प्रभावित हैं। खगड़िया और समस्तीपुर जिलों में 6 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 11,000 लोग रह रहे हैं। बागमती, कमला बालान, अधवारा, कोसी और गंडक नदियां अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बाढ़ की खबरों के बाद समाचार में आगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,992 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 75,786 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में पटना जिले में सबसे ज्यादा 534 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बेगूसराय में 210, कटिहार में 193, वैशाली में 160 और समस्तीपुर में 147 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि विभिन्न फसलों की गुणवत्ता और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए राज्य में अभियंत्रण संगठन द्वारा गोदाम और 4 दीवारी का निर्माण किया गया है। आज पटना में 4 स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन गोदामों का उद्घाटन करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इन गोदामों से बीजों का रख रखाव बेहतर तरीके से हो सकेगा। राजकीय बीज प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन बढ़ाने एवं उत्पादित बीजों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा बीज बुनन प्रक्षेत्रों का आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इस दिशा में आज हम लोगों ने 4 स्थान पर, एक हमारा है भोजपुर के शाहपुर में और दूसरा हमारा है जहानाबाद के मखदूमपुर में और नवादा के कौआकोल में और सिवान के गोरैया कोठी में 4,80,47,383 रुपये की लागत से चारों बीज बुनन प्रक्षेत्र का उद्घाटन किया गया। किसानों की आय दोगुनी करने की केंद्र सरकार की योजना के तहत किसान रेल की शुरुआत कर दी गई है। ये रेल आज बक्सर के बाद पटना के दानापुर पहुंची। किसानों की बर्बाद होती फसलों और कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर किसानों के लिए किसान रेल वरदान साबित होगी। किसान रेल के चालक राम बाबू प्रसाद ने बताया कि ये ट्रेन सप्ताह में एक ही दिन बिहार आएगी। ये महाराष्ट्र के भुसावल से दानापुर तक यात्रा करेगी, जिसका ठहराव बक्सर में भी होगा। भुसावल से चली है, किसान स्पेशल है। हम लोग DDO में रिसीव किए हैं, दानापुर तक ले जाएंगे। सहरसा पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आरक्षी अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद ही पता चल पाएगा कि मिनीगन फैक्ट्री कब से और किन लोगों के संरक्षण में चल रही थी। तो पिछले कई दिनों से मोटरसाइकिल छीनने की जो वारदात हो रही थी, उसके क्रम में कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त है, जिसमें एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम शिवम है। ये सदर थाना के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। 4-5 दिन पहले एक मोटरसाइकिल जो छीनी गई थी वो भी बरामद की गई है इनके पास से। घटना में जो मोटरसाइकिल इनके द्वारा प्रयोग की गई थी उसकी भी बरामदगी की गई है। इसी प्रकार से पतरघट में भी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है अवैध हथियार के साथ में और 2 मोबाइल के साथ में, जिसमें एक का नाम दिलखुश कुमार है, दूसरे का नाम मिथिलेश। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आने वाले सैलानी अब खुले में विचरण करते हुए जंगली जानवरों का दीदार कर सकेंगे।
राजगीर में बन रहे जू सफारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जू सफारी का निर्माण 191 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जा रहा है। यह राज्य का पहला जू सफारी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2017 में राजगीर में जू सफारी का शिलान्यास किया गया था। नालंदा के जिला वन पदाधिकारी डॉक्टर नेश मणि ने बताया कि सफारी का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों से आए कामगारों को भी जू सफारी के निर्माण में लगाया गया है। इन मजदूरों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में काम मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सब कुछ पर अभी अलग से उन्होंने कहा, अच्छा से मतलब इसको प्रगति पर है। अब हर सुविधा तो आप लोगों को पहले से जानकारी है, उसे चल रहा है। करीब 191 हेक्टेयर में इसको निर्माण किया जा रहा है। खास करके हम लोग को 5 जानवर का इसमें आवासीय स्थल है। इसको अलग अलग सफारी बनी हुई है। तो हिरन हो गया है, उसको भालू का अलग से है, एक टाइगर है, लेपर्ड है, उसके बाद आपका लायन सफारी है। इसके अलावा हम लोग का जब बेड एवियरी भी बनेगा, इसके अलावा सब मूल सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के लिए काम चल रहा है। मैं काम करने के लिए आए हुए हैं यहाँ, हमें 20 दिन हो गए हैं लगभग, और हम इसमें पत्थर का काम कर रहे हैं। नाम लॉकडाउन डेली काम हो रहा है। पटना जिले के फतुहा में 3 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। वरुणा गांव में एक युवक की मौत पानी भरे गड्ढे में डूबने से हो गई। दूसरी तरफ फतुहा थाना क्षेत्र के फतुहा दनियावा NH 30A पर गुलाब ढाबा के पास एक अज्ञात ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिससे 2 की मौत हो गई। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे फतुहा थानाध्यक्ष और दनियावा के अंचलाधिकारी और प्रखंड पदाधिकारी ने पीड़ित परिवार को 4,20,000 रुपए का चेक और 3-3 हजार रुपए की नगद राशि प्रदान की। और अब 10 खबरें 3 मिनट में। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बाहरी और भीतरी चुनौतियों से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान करते हुए कहा है कि अगर हम इकट्ठे रहे तो खड़े रहेंगे और बैठ गए तो गिर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा की शुरुआत करेंगे। केरल में मलप्पुरम के जिलाधिकारी ने विमान हादसे में 18 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री मुर्मू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किराए की दुकान में काम करने वालों तथा सब्जी तथा अन्य फेरी वालों की कोविड जांच करने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा में अत्याधुनिक मेडिकल सुविधा युक्त कोविड अस्पताल का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा दान करने की पहल को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आईसीसी ने फैसला किया है कि 2021 में T20 विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा, जबकि 2022 में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आरोप लगाया है कि बोर्ड का अन्य खिलाड़ियों के साथ व्यवहार अच्छा है, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया है।
और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, बच्चे सफाई अभियान में निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 3,992 नए मरीजों की हुई पहचान।